बहुत स्वागत है आपका दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। देश में केंद्र सरकार ने जैसे ही संविधान में 127वां संशोधन कर ओबीसी में जातिगत आरक्षण देने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया, वैसे ही राज्य सरकार अपने अपने वोट बैंक तैयार करने में जुट गए हैं। देश में हम सबको समानता का अधिकार है, यानी सब एक ही कानून की छत्र छाया में जीते हैं। लेकिन आजादी के वक्त जातियों में बटे देश और छुआछूत की मानसिकता से ग्रस्त भारत के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई, जो कि महज 10 सालों के लिए थी, जिससे छोटे वर्गों का भी उद्धार हो सके, वो भी सामान्य के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। यानी उद्देश्य साफ था, देश को एक ही कानून की छत्र छाया में रखने का। लेकिन बार बार हमारे चुने हुए नेताओं ने आरक्षण को अपना हथियार बनाया और देश को कभी सामान्य होने ही नहीं दिया। जैसे ही राज्यों को ओबीसी में आरक्षण देने का अधिकार मिला, वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 39 नई जातियों को ओबीसी आरक्षण देने की तैयारी कर ली है। यानी अब इन जातियों का भी उद्धार होगा। लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि आखिर कितनी जातियों को ओबीसी आरक्षण से हटाया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या आने का होता है, जाने का नहीं। उन जातियों को ओबीसी आरक्षण से कौन हटाएगा जिनका उद्धार हो चुका है, क्योंकि आरक्षण तो उद्धार का कारण है। मतलब वो जातियां जिन्हें आरक्षण प्राप्त था, अब तक वो सामान्य हो चुकी होंगी, उनकी परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति अब तक सामान्य हो चुकी होगी, और यदि नहीं तो आरक्षण से बड़ा कलंक इस देश में कोई हो ही नहीं सकता। जिस समानता के अधिकार में हम आरक्षण का अपवाद लेकर उद्धार की बात कर रहे हैं, वो देशवासियों से एक धोखा कहलाएगा। गर्व का विषय यह नहीं है कि हमने कितनी जातियों को आरक्षण में जोड़ा, गर्व का विषय तो यह होगा कि हमने कितनी जातियों को आरक्षण से मुक्त कर देश में समानता के अधिकार को सार्थक बनाने में मजबूती दी है। क्योंकि जो जातियां आरक्षण में हैं और उनका विकास नहीं हुआ है, तो फिर दूसरी जातियों को आरक्षण का लालच देकर क्या अपना वोट बैंक बनाना सही होगा? देश में सरकारी नौकरियों में, प्रशासन में, कॉलेजों में और मेडिकल के अंदर आरक्षण लागू है, लेकिन देश की सेना के अंदर कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि हम देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वहीं देश सेवा कोई नौकरी नहीं, एक जुनून है जिसके लिए आरक्षण की नहीं, समर्पण की जरूरत पड़ती है। यदि देश की सेना में आरक्षण देश की सुरक्षा में सेंध है, तो फिर मेडिकल में आरक्षण, आपके स्वास्थ्य के साथ आरक्षण, प्रशासन में आरक्षण, कॉलेजों में आरक्षण देश को समृद्ध कैसे बना सकता है? ऐसा नहीं है कि जो वर्ग आरक्षण में है वो देश में आरक्षण को खुशी खुशी अपना लेते हैं। इन वर्गों में भी चंद लोग ऐसे हैं जो देश में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों के लिए इस देश में आरक्षण कलंक बन जाता है। असल में देश में जातिगत आरक्षण जातिवाद को बढ़ावा देता है। बदलते परिवेश में हमें ये पता ही नहीं चला कि कब जातिगत आरक्षण बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसने देश में एक वोट बैंक का रूप ले लिया और खड़ी हो गई देश में कई पार्टियां। जैसे यूपी से निकली बहुजन समाज पार्टी, जिसे लोगों ने दलितों की पार्टी होने का ठप्पा लगा दिया। मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसे आदिवासियों की पार्टी कहा गया। वहीं उत्तर प्रदेश से ही निकली समाजवादी पार्टी, जिसे कई लोगों ने ओबीसी की पार्टी होने का तमगा दे दिया। ऐसे ही कई दल आरक्षण के चलते प्रकट हो गए, जिनसे आप समानता का अधिकार किस हक से मांगेंगे, जिनके निर्माण की नींव ही आरक्षण की देन है। सोशल मीडिया पर कई लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 39 नई जातियों को ओबीसी में जोड़कर उन्हें पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत देश में दलदल की राजनीति में पार्टियां इस कदर फंसी हुई हैं कि कोई भी नेता ये बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट कटने का डर सताने लगता है। लेकिन वो जातियां जिनका वर्गीकरण किया गया है, उन्हें यह समझना होगा, यदि देश में आरक्षण के खत्म करने की बात की जा रही है, मतलब देश में समानता की बात की जा रही है, और वही आपका असली हक है। आज देश में जरूरत है आर्थिक आरक्षण की, यानी आर्थिक तौर पर पैसों से जो व्यक्ति कमजोर है उसे देश की मुख्य धारा से जोड़ने का एक मौका देना। लेकिन पार्टियों ने जातिगत आरक्षण को अपनी ताकत बनाकर देश को कमजोर कर दिया है, और इसी का नतीजा है कि आरक्षण के अंदर जो व्यक्ति अमीर है वो अपनी पुश्तों को आरक्षण दे देकर और अमीर होता जा रहा है, और जो व्यक्ति गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। यूं तो देश में आरक्षण देश के अंदर भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन कई सालों बाद अब आरक्षण ही देश में भेदभाव का कारण बन रहा है। इसलिए बेहतर होगा
कि अब आप अपने नेताओं से प्रश्न करें जो आरक्षण के अंदर कई जातियों को जोड़ रहे हैं। उनसे सिर्फ एक ही सवाल आपको पूछना होगा कि यदि आरक्षण उद्धार का कारण है तो आपने कितनी जातियों को आरक्षण मुक्त कर दिया है। यदि आप ये सवाल अपने नेता से करेंगे तो आपके नेता की असलियत निकलकर आपके सामने आ जाएगी।